नमस्कार दोस्तों। यदि आप शहरी परिवेश से रहते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपके साथ ओला के बारे में अच्छे खासे जानते होंगे। मैं ऐसा बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनकी जो खास के जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया हो या डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे इनकी कारोबार अच्छी खासी चली है। ओला कैब से स्टार्ट हुई थी। ओला कैब एक ऐप हुआ करता था। बाद में ये देखा गया जो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कामकाज चालू किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कामकाज रहा, उसमें इलेक्ट्रिक के अंदर खास करके एक नया आयाम लेके आई, जो मार्केट में बहुत बड़ी कंपनी बन रही है। इससे पहले भी इलेक्ट्रिक और ख़ास करके उन चीज़ों में पहले से कंपनी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे टीवीएस की बात करो, हीरो की बात करो, होंडा की बात करो, या और भी कंपनियां थी। लेकिन ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के बड़ी बड़ी, पता है क्या चला, एडवर्टाइजिंग चली। लोगों के मन में बैठ गया जो अच्छा, ये तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है कंपनी, ये बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक स्कूटर देने वाली है सस्ते सस्ते में। एक लाख का शायद रेट उन्होंने फिक्स किया था स्टार्टिंग के दौरान की बात करूं तो। अब पता है मैं इसके लिए क्यों चर्चा इतना कर रहा हूँ। चर्चा करने के पीछे कारण है जो कंपनी लिस्टेड हुई मार्केट में, बीएससी नसीब पे इसको लिस्टिंग कराया गया, क्योंकि इनको पैसे चाहिए था अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने लिस्टिंग करवाई। लिस्टिंग में ये देखा गया कि इन्होंने अपने आईपीओ प्राइस करीब 76 रुपये का रखा, बहुत छोटा सा प्राइस रखा। और मार्केट में इनकी साइज करीब 6,000 करोड़ के आसपास की मार्केट्स में इनको फंड लेना था। इशू साइज इन्होंने रखा। इसमें जब लिस्टिंग हुई तो नियर अबाउट सेम प्राइस पे, जबकि मार्केट में इतनी बड़ी कंपनी एडवर्टाइजिंग के दौरान देखने को मिला। अब जाकर के सर्च कर सकते हैं कि बड़ी कंपनी आ रही है मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, ये बड़ी रैली निकाल के आएगी। लेकिन लिस्टिंग में जैसे लिस्टिंग हुआ ना कंपनी का, सबके सब जो आशा लगा के बैठे थे ना, उनकी धड़ाम से नहीं हो गई। और लिस्टिंग गेन की बात में तो जीरो हो गई। सेम प्राइस पे लिस्टिंग होती है। चलिए, करंट प्राइस में लिस्टिंग प्राइस के अकॉर्डिंग आज के टाइम में देखा जाए तो 50% के आसपास की जंप किया है प्राइस। लेकिन इसके फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, इसके बारे में हम एक नज़र आपको एक ही झलक दिखाते हैं। और वो झलक ये कहता है, तो आप इसको समझिए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी लगातार क्या कर रही है, लॉस बुकिंग कर रही है। 267 करोड़, 416 करोड़ और 347 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी। और मैं कंपेयर करूंगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी पिछले 100 200 करोड़ से लेकर के करीब 1600 करोड़ को टच कर गई ओवरऑल नुकसान को लेकर के। आखिर कंपनी कितनी बड़ी रैली लेने वाली थी, जो कंपनी लगातार नुकसानदायक कंपनी आईपीओ लेके आती है पैसे को, रिक्वायरमेंट को लेकर। क्यों? और ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी और मार्केट में बेचेगी, तो सेल्स का कितना इफेक्ट हुआ, सेल्स के बेसिस पे उन्होंने अर्निंग क्या किया। हमें इसके साथ एक याद आती है बात, तो पता है किसका नाम? इसके साथ मुझे याद आती है पेटीएम। इसके साथ याद आती है नाम मुझे पेटीएम का। और पेटीएम ने क्या किया पता है ना? जब पेटीएम आई थी मार्केट में आईपीओ को लेकर के, उस टाइम पे उनका भी सेम सिचुएशन थी, नुकसान में था। और इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर करने के बाद भी जमा नहीं पाई कारोबार को, जो गिरती 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 जो आईपीओ प्राइस था गिरती चली। चलिए, अब आते हैं इस ओला को लेकर के, समझने को प्रयास करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस कंपनी को, जहाँ कंपनी के बारे में हम पॉइंट आउट करेंगे, समझेंगे इसकी सारे के सारे एस्पेक्ट को लेकर के क्या कहती है। यह ये कुछ कहता नहीं, क्योंकि फिलहाल 114 के आसपास है, जहाँ पे कंपनी की मार्केट में अंडरग्राउंड दुकानें होती है, क्योंकि इनका प्रॉफिट के बजाय गिरावट है, नुकसान है। तो नुकसान है तो यह इसको मानते हैं अंडरग्राउंड छुपी हुई दुकानें हैं, जो फिलहाल नुकसान में दिखा रही है, बेसमेंट के अंदर है। और बेसमेंट के अंदर जो भीड़ खड़ी हो रखी है, वो इतनी भीड़ है, अब इसका आंकलन नहीं कर सकते। और उस भीड़ का माहौल क्या कहता है वो तो
जो इसमें लगे हुए हैं उनको पता होगा, जो इस भीड़ में खड़े होंगे उसको पता होगा। उनकी बात पता है क्यों कर रहा हूँ? खड़े होने वाले की बात करूँ तो खड़े होने वाले की बात निकल के आती, करीब करीब 4.5 लाख लोग तो अगस्त 24 तक इसमें भीड़ में खड़े हुए थे। अब इनको पता होगा जिस भीड़ में इनको मिला कितना और कितना गया, चाहिए। क्योंकि चार्ट में इसका ये लगती है कि लगातार स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट ने सीधे के सीधे यहाँ से गिरती नजर आती है। क्या कहता है इसको लेकर के? जहाँ वॉल्यूम नहीं है मार्केट में, जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम साइलेंट बैठी है और अपनी एवरेज प्राइस से भी नियर अबाउट लगातार उसको टच कर जाती है। चलिए, जहाँ आरओसी कहती है नेगेटिव है, आरओई की बात ही नहीं करती है, साइलेंट बैठी है, फेस वैल्यू 10 का है, 10 के हिसाब से 80% से ज़्यादा का ईपीएस में नुकसान है। अब आते हैं कुछ और चीज़ को लेकर, जहाँ पे प्रमोटर्स फिलहाल कहती है कि 36% की होल्डिंग है। जब कोई बड़ी कंपनी आई मार्केट में आईपीओ के साथ, मुझे आजकल ये समझ नहीं आती है, जो एक तो प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट होल्डिंग कंपनी होती है, वो पहले से अपनी पोजीशन को इतने हल्के कर लेती है कि बाद में उनको निकालना लगता है कि चुटकियों का काम है, प्रमोटर्स इधर से उधर शिफ्ट कर जाते हैं। मैं ये नहीं कहता प्रमोटर चले जाते, प्रमोटर प्रमोटिंग होल्डिंग को दिखाना बंद करके पब्लिक होल्डिंग में ट्रांसफर कर जाते हैं। जहाँ पे डेट टू इक्विटी के बारे में कहती है 6.41 का और करंट रेशियो कहते हैं 1 का। इसका भी हम क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। जहाँ हायर टू हायर 158 रुपये जाने के बाद 114 पे अटकी पड़ी है। जो कंपनी 2017 में बनी, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटीज लिमिटेड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी डेट इज अ प्राइमरी मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन द कोर कंपोनेंट्स फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंपनी काम। क्योंकि वेबसाइट्स पे जब देखते हैं तो उसमें कुछ और डेटा निकल के आती है। इनके पास स्कूटर्स और मोटरसाइकिल की उन्होंने बात किया है। इसके अलावा इनके प्लेटफॉर्म पे दिखने को आती है कि इनका सोलर विंड, ये विंड वाला क्या लगा रखे हैं, ने ऑनरेबल्स पीएम्स विजन फॉर द इंडियाज एनर्जी फ्यूचर के लिए उन्होंने कहा है। इसके बाद कहा कि भारत सेल को लेकर कहा कि पावरिंग द फ्यूचर ऑफ द इंडियाज। इसके अलावा उन्होंने बेस्ट बाइक और स्कूटी को लेकर फ्यूचर द मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का फ्यूचर आने वाला है ऐसा कहती हैं। जेन 3 प्लेटफॉर्म की बात किया, जो कि छोटी से ये एक स्कूटी आती है इनकी। इसके बाद कहते हैं इज द मनी इज़ द मनी इज द इन द बैंक, इलेक्ट्रिक के आप जो है वो आपके पैसे आ जाएंगे बैंक में, ऐसा कुछ कहती है इनके वेबसाइट्स में। इसके अलावा यहाँ पे देखने को आती है, ये क्या है इनका, कहती है मेकिंग इंडिया इज़ द ग्लोबल ईवी हब ऑफ द वर्ल्ड। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए हब की बात उन्होंने कहा है। कहती है जो हब ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी ऑफ द ईवी एंड द बिल्ड है रोबस्ट ईवी सप्लाई चेन इकोसिस्टम की उन्होंने बात किया। फ्यूचर फैक्ट्री की उन्होंने बात की, उनके पास फ्यूचर फैक्ट्री होगी लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एंड द ऑटोमेटेड E2W मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन इंडिया। इसके अलावा कहते हैं गीगा गीगा फैक्ट्री की उन्होंने बात किया। अब ये सब फैक्ट्री की बात तो करती नज़र आई, लेकिन इसके एक्चुअली में निकल के क्या आया, उन्होंने कंक्लूजन ये निकल के आया यहाँ पे, इनका रिजल्ट क्या कहता है। रिजल्ट के बारे में जब हम देखते हैं तो ये कहती है कि सेल्स लगातार बढ़ी है, कोई कमी नहीं, बढ़ती नज़र आती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऐसा कौन सी नज़र लगी जो लगातार यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ तक गिरने के सिचुएशन में बनी हुई है। प्रॉफिट लगातार, हमने पहले कहा कि प्रॉफिट में एक गिरावट था, कभी बार सस्टेन कर जाती है। अदर सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ बुक किया उन्होंने कंपनी ने, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी करीब 73 से लेकर के 51 करोड़ के आसपास है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का डेटा कहती है कि यहाँ पे इनके पास जो सेल्स था, वो सेल्स इनके पास केवल मई मार्च 21 में केवल एक करोड़ का सेल्स हुआ था। उसके बाद सेल्स में तगड़ी जंप आई और 5,000 करोड़ की सेल्स पे पहुँची। जब सेल्स पे पहुँची तो खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ा और बढ़ती 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 करीब नुकसान में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो था वही नुकसान में चला गया करीब 25% से ज़्यादा का। और नेट प्रॉफिट में देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में करीब करीब 1,500 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान होती है। ये इनके लिए आंकड़ा था, जिसकी वजह से ईपीएस निगेटिव दिखता है, जो लगातार बढ़ी है टाइम टू टाइम। अब यहाँ पे बुक किया गया, उसके पीछे कुछ कारण को देखते हैं इनके पास।
देखिए आज के टाइम में ना इनको कोई पैसा मांग लेना, मैं ये कहता हूँ सिंपल सी बात, इन्होंने मार्केट में बड़ी सी रैली वो लेके आए, बड़ी बड़ी फंड को लेकर के आई थी, इसको लेकर के अपनी आईपीओ को लेकर आई थी। आज के टाइम में ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल से कोई जो इसकी वेंडर्स हैं, बोरंग्स वाले पार्ट्स हैं, वो आज के टाइम में से कोई पैसा मांगे ना, इनके पास पैसे नहीं हैं, निठल्ले पड़े हैं। ध्यान देने वाले बातें सोचना। कितना कहता है? 8,600 करोड़ का इनकी टोटल लायबिलिटीज पड़ी हुई है, जबकि इनके पास पैसा कहता है कितना कितना है। ये पार्ट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो ऑनर की पैसा आया वो खर्चा हो गया। यहाँ की बात कर रहा हूँ, 8,600 करोड़ की उनको देनदारी बची हुई है, टोटल लायबिलिटी खड़ी है, और 7,700 इनके पॉकेट में हैं टोटल मिला करके, जिसमें काफ़ी सारे पैसे उधार होंगे, काफ़ी सारे पैसे कलेक्ट करना होगा, इनके फिक्स एसेट्स की पार्ट भी होगी। तो सोचिए 8,600 से 7,700 घटाइए, कितना हुआ? करीब करीब 900 करोड़। 900 करोड़ अभी भी इनके पास पॉकेट बनी है पैसा। चलिए इनके बारे में एक नज़र डालते हैं यूटिलाइजेशन को लेकर के। उन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2,000 करोड़ का आसपास फंड इन्होंने लिया। 2,000 का फंड गया कहाँ? तो एक तो 1,200 करोड़ के आसपास फंड यहाँ पे जाती है, 800 करोड़ का फंड यहाँ पे नियर अबाउट ट्रांसफ़र करती है। उधार भी कुछ पड़ा है इनके लिए, उधार की बात करें तो कुछ कहती नहीं है, साइलेंट बैठी है। कहते हैं 12 दिन में हमारे पास पैसा आता है। यहाँ निवेशक करीब 4.5 लाख लोग निवेशक बैठे हैं। कुछ डिस्क्लोजर की बात उन्होंने कहा है लेकिन पहले की, और वो क्या कहती है उस पर हम एक नज़र डालते हैं। और कंपनी कहती है, कंपनी कह रही है, the Mr. Bhavish Agrawal, chairman and the managing director of the company, had the interaction with the Times of India with the has been published in the today newspaper. उन्होंने बात किया और उन्होंने कुछ बताई होगी कि हमारा रनिंग्स द आईपीओ इन द डी स्ट्रीट्स 16 ऑफर्स आज 9K करोड़ दिस वीक और रिवाइवल्स रीड द इन्वेस्ट इन द ईवी टेक ऑन द ओला सीईओ। उन्होंने कहा क्या ये सब चीज़ें निकल के आती। सॉरी हम इसको क्या करना, अगस्त की पीपीटी भी आती है, सॉरी तो वॉइस की आती है, पीपीटी की आती है, और पीपीटी में उन्होंने क्या अपडेट दिया वो हम जानते हैं, प्रयास कर। कहती है जो हमारे पास क्या हुआ, टोटल इनकम हमारे पास 1,718 करोड़, डिलीवरीज हमने किया है 1,25,900 के आसपास, जो कि वाई में तो ऑब्वियसली जंप होगा, पिछले साल तो कोई कारोबार था नहीं। रजिस्टर्ड ग्रॉस मार्जिन की 21% बात किया, E2W की बात किया उन्होंने करीब 48% का। ईबिटा मार्जिन में 7% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। उन्होंने ये डेटा साझा किया। टोटल इनकम की बात जो हमने अभी लिया था, टोटल पार्ट ऑफ कंपोनेंट को लेकर के, इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर के, व्हीकल को लेकर के, अपनी प्लांट्स को लेकर के, अपनी आखिर चार्ट में इनके लगातार गिरने वाली है, ऐसा कुछ आकलन। कहते हैं कंपनी हैज़ द लो इंटरेस्ट कवरेज रेस की बात किया, कैपिटलाइजेशन द इंटरेस्ट कॉस्ट की बात इन्होंने कहा है। जहाँ पे अभी तक रिटर्न की बात करें, जब से लिस्टिंग हुई पिछले महीने में, तो कंपनी ऑलमोस्ट 4% के आसपास चली है। कब से? अगस्त से। और अगस्त का ही आकलन था जब इन्होंने की लिस्टिंग हुई थी, 76 रुपये के आसपास लिस्टिंग हुई थी इनकी। जो उन्होंने लिया था डेटा, वो कब की लिस्टिंग हुई थी? जून में लिस्टिंग हुई थी इनकी, क्लोज इन द 8-9 अगस्त 9 तारीख को लिस्टिंग होती है। उसके बाद आज तक में 50-60% के आसपास जंप थी। यहाँ कहती 25% के आसपास जंप रही है। अब जब यहाँ पे ट्रेंडिंग कहता है कि क्या इसके प्राइस के आसपास आके अटकीने वाली है क्या? हो सकता है ये यहाँ पे बॉटम बनाए, क्योंकि अभी यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और उस लेवल पे इनकी परफॉर्मेंस नहीं है।
दोस्तों आज के स्टॉक लर्निंग होने यही जाना ओला को लेकर के, जहाँ पे सेंटिमेंटल ये बनाता है कि यहाँ पे वॉल्यूम लगातार बढ़ी है, वॉल्यूम लगातार बढ़ती नजर आती है बिकवाली को लेकर के या खरीदारी को लेकर के, लेकिन वॉल्यूम बढ़ी है। वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये यहाँ पे प्रेशर्स बनाई है। हमने समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, जिसका नाम था ओला इलेक्ट्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। अगले सीरीज में मिलेंगे जहाँ पे कुछ नए कंसेप्ट, नए स्ट्रेटजी के साथ, कुछ नई लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझेंगे कुछ नई कंपनी को। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ भी रहिए। अब सवाल आता है एक, तो क्या यहाँ ये सेफ है या नहीं है? इसके लिए एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल ये कहता है, आप जब भी जैसे जहाँ इंटर कर रहे हैं या एग्जिट करने की प्रयास कर रहे हैं, आपकी मोटिव क्या है, टारगेट क्या है। टारगेट में आप टर्न टारगेट के साथ कर रहे हैं, ग्रो टारगेट के साथ कर रहे हैं, या फिर आप उसके साथ एशल का यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रोल करती है मार्केट को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।